आदाब, आप देख रहे हैं सना का सफा। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। माफी मांगो और पार्टी में आओ। जी हां, एक राज्य में ये चलन बहुत आम है, या फिर यूं कह सकते हैं कि शबाब पर है। माफी मांगे तभी आपके लिए पार्टी का दरवाजा खुलेगा। लीडरान का इधर से उधर जाना तो आपने देखा होगा, लेकिन ऐसी माफी शायद ही कभी आपने देखी होगी। भला बताइए कि पार्टी में शामिल होने के लिए, दोबारा यानी घर वापसी करने के लिए कोई माफी मांगता है? ये सब हो रहा है कहां? वेस्ट बंगाल। माफी की कोई भी जराए नहीं छोड़े जा रहे हैं। व्हाट्सएप से ईमेल तक का सहारा लिया जा रहा है। ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए पैगाम भेजे जा रहे हैं। यहां तक कि टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुई रुकने असेंबली यानी विधायक सोनाली गुहा ने सरेआम माफी भी मांग ली। कैसे? देखिए। इतना ही नहीं, टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए पार्टी वर्कर गली गली माइक से माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ना सिर्फ माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जाना उनका एक बड़ा गलत फैसला था और उनकी एक भूल थी। जी हां, आंधी तूफान की तरह टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए लीडर घर वापसी के ख्वाहिशमंद हैं। मुकुल राय ने इसकी शुरुआत कर दी है। मुकुल राय के वापस आने से उन लीडर के हौसले बढ़े हैं जो वापस आना तृणमूल कांग्रेस में आना चाहते थे। अब सवाल ये उठता है कि मार्च और अप्रैल में पार्टी छोड़ने वाले नेता और बीजेपी को 3 से 74 पर पहुंचाने वाले नेता वापसी के लिए परेशान क्यों हैं? जवाब मिला कि बीजेपी ने उन्हें दिल से नहीं अपनाया, यानी दिल से कबूल नहीं किया। अब दिल से अपनाने का फॉर्म लाया कहां से जाए मालूम नहीं। एमपी मंडल जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे इलेक्शन से 1-2 महीने पहले, वो भी ग्रैंड एंट्री इनकी मानी जा रही थी। अब ये भी परेशान है। इन्होंने तो बीजेपी लीडरशिप पर भी सवाल खड़े कर दिए। मंडल ने कल वापसी के इशारे भी दिए हैं, यानी वो आप तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, दोबारा घर वापसी कर सकते हैं। उन्होंने बीजेपी लीडरशिप पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि भला बताइए कि आउटसाइडर्स को कहीं आवाम का दिल जीत पाता है? अब सवाल ये उठता है कि जब वो आउटसाइडर थे तो आप गए क्यों? साथ ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले टीएमसी छोड़ एमपी मंडल ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तमाम टीएमसी जो लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, लिहाजा अब वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं। साथ ही यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि ये तमाम टीएमसी लीडरान की बात हो गई जो बीजेपी में शामिल हुए थे, वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदरून क्या कुछ चल रहा है वो भी जानना बहुत जरूरी है। हालांकि बीजेपी इसे डर की राजनीति से ताबीर कर रही है, लेकिन आपको जीता जागता उदाहरण एक देना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त क्यों ठीक ठाक कुछ नहीं चल रहा है। गुज़िश्ता दिनों राजदीप धनखड़ जो कि गवर्नर है मगरबी बंगाल के, उनके साथ नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मीटिंग तमाम एमएलए की यानी विधायकों की बुलाई थी, जिसमें से 74 विधायक हैं जिनको पहुंचना था। 74 विधायक के बजाय 85 विधायक उधर मौजूद रहे। बाकी 24 विधायक मीटिंग में शामिल नहीं हुए। इससे ये जानकारी मिलती है कि 24 विधायक हो सकता है कि टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। वहीं टीएमसी का ये कहना है कि 24 ही नहीं बल्कि उनके राब्ते में 40 विधायक हैं, और 40 विधायक ही नहीं बल्कि 7 एमपी भी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी उनके राबते में है, कांटेक्ट में है, जो आने वाले दिनों में टीएमसी को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जैसे 3 से 4 नीचे तकरीबन पहुंची है, वो धीरे धीरे उस नंबर्स में कमी हो जाएगी। टीएमसी ने इस हवाले से कहा भी है कि आने वाले दिनों में देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास 10 एमएलए भी नहीं रहेंगे। उधर इस पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि डर की राजनीति ममता दीदी कर रही हैं, लिहाजा तमाम जो एमएलए हैं वो डर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनका जीना मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा उनसे बंदूक की नोक पर पार्टी में वापसी कराई जा रही है।